का इश्यू होता है, बेरोजगारी का इश्यू है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इश्यू है जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे वादी में, जो हमारी वादी जो पिछले कई सालों से खराब हालात से गुजर रहे हैं, और आज लगता है कम से कम हालात ठीक हो रहे हैं, बहुत हद तक हालात ठीक हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। हम इस वक्त दक्षिण कश्मीर के बिजबिहारा में हैं और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि किस तरह का जोश और उत्साह आज यहां पर वोटर्स में देखने को मिल रहा है। पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो आज सुबह से ही यहां पर जमा हुए और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, महिलाओं के साथ साथ जो युवा है वो भी यहां पर पहुंच गए हैं और एक काफी बड़ी जो तादाद है वोटर्स की वो यहां पर पहुंच गए हैं। दक्षिण कश्मीर का ये बिजबिहारा का इलाका है और 2019 से पहले जिस तरह का वातावरण था, जिस तरह का माहौल था, तो उस माहौल में बहुत कम लोग इस तरह पोलिंग बूथ पर देखे जा सकते थे। बहुत कम लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जो वोटिंग परसेंटेज रही, उसी से ठीक अंदाजा लगा कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी लोग जो है जोक दर जोक बाहर निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में शामिल होंगे। दक्षिण कश्मीर के ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर वायलेंस या मिलिटेंसी का प्रभाव रहता था और उस वजह से जो है वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहती थी। लेकिन 2019 के बाद जिस तरीके से वातावरण में बदलाव आया और आज लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। ये लंबी लाइंस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उस बात का प्रमाण है, उस बात का सबूत है कि जो बदलाव या जो सिक्योरिटी सिचुएशन में बदलाव आया है उससे लोग कहीं न कहीं पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आज अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। धारा 370 का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति पर छाया हुआ है लेकिन जो लोग हैं, वोटर्स है, उनके अपने बुनियादी जो इश्यूज है वो भी है। पानी का मसला है, बिजली का है और विकास का मसला है और यही वो मुद्दे हैं जो वोटर्स के जहन में हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर जो है वोट कर रहे हैं। 23 लाख के करीब वोटर्स हैं जो आज 219 जो उम्मीदवार हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। 219 उम्मीदवारों में 9 महिलाएं भी शामिल है, जिसमें पूर्व जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल है। इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहारा से चुनाव लड़ रही हैं और कहीं न कहीं पर काफी समय तक बिजबिहारा पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पकड़ थी। अब ये जो चुनाव इस वक्त हो रहा है, आज का जो मुकाबला है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है। कांटे की टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल शिफ्ट्स जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच मुकाबला होगा। वहीं कुलगाम जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीपीआईएम का अब जमात इस्लामी के साथ मुकाबला है। जमात इस्लामी इस बार चुनाव में शामिल हो रही है और उनके जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर कुछ मतदान करने के लिए जो वोटर्स आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके जहन में किस तरह के इश्यूज इस वक्त है उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है और क्या मुद्दे हैं आपके जहन में जो इस वक्त जो है आपके जहन में हैं और आप वोट करेंगे? मैं फारूक अहमद ठाकुर। सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू इस वक्त वैली में है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हर घर में एक डॉक्टरेट किया हुआ है, एक पीजी किया हुआ है, एक एमटेक, एक बीटेक, एक ग्रेजुएट, हर घर में यही सूरत हाल है। यही सबसे बड़ी परेशानी हमारे यूथ की, हमारे जवान की, हमारे बच्चों की, यही सबसे बड़ी परेशानी है। इसका समाधान होना चाहिए। मैं अपने घर की बात करूंगा। माई एल्डर सन हैज गॉट डॉक्टरेट, दूसरे बच्चे ने पीएचडी एमटेक किया है, बच्ची ने भी एमए किया हो, दूसरे बच्चे ने भी ग्रेजुएशन किया। तो यही बर्निंग इशू हमारे यहाँ वैली में, उसी का समाधान होना चाहिए। बाकी छोटे छोटे मसाइल, सड़क, पानी, बिजली, मैं वैली में हर जगह घूमा, हर जगह तकरीबन सड़कें भी ठीक है, पानी भी चल रहा है, बिजली भी है, लेकिन जो बर्निंग इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। उसी की तरफ तवज्जो देना चाहिए। दिस इज द मेन इशू, बर्निंग इशू इन द वैली। आपको लगता है 2019 के बाद सिचुएशन, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेहतर हुई है और उस वजह से लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए इस बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं? देखिए, आप इस वक्त इस इलाके में हैं, जो मेरा ये इलाका है, आबाई इलाका है वीरी। हमने हर वक्त वोट डाले हैं। अभी भी आप देख रहे हैं लोग कितने कतारों में जमा हैं। हमने हर वक्त डाले। हमने जमहूरियत को मजबूत होते हुए देखा और हमने खुद जमहूरियत को यहाँ पे मजबूत करते हुए देखा है।
अभी आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 77 से हमारा कंटिन्यूसली इसी गांव का एमएलए रहा है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बेटा यही जो बर्निंग इशू है, ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बर्निंग इशू है। आपके जहन में क्या इश्यूज है जो आप वोट करेंगे? मैं वोट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ तरक्की हो और अमन अमान हो। यहाँ हमें रात को निकलना नहीं पड़ता है, इसलिए डर रहता है। इसलिए हम वोट कर रहे हैं कि कोई डर न रहे। इसीलिए ये हम आगे जाके हमारा बात करे आगे आने वाले में। वोट करने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने वोट किया होगा, इस बार क्या मुद्दा है आपके जहन में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वोटिंग का एक खास मकसद होता है, आवाम के जहन में कई तरह के मसाइल होते हैं जो वो अपने वोट से हल करना चाहते हैं, अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। बड़ी खुशी होती है इनको, हमने एक नुमाइंदा भेज दिया है, अपनी साइड से एक नुमाइंदा भेज दिया जो हमारे इशू आगे चलाकर उन पर कोई कदगन करेगा। कोई प्रॉब्लम होता है, बिजली का इशू होता है, बेरोजगारी का इशू है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे वादी में, जो हमारी वादी जो पिछले कई सालों से खराब हालात से गुजर रहे हैं, और आज लगता है कम से कम हालात ठीक हो रहे हैं, बहुत हद तक हालात ठीक हो रहे हैं, और इसीलिए लोग अपने नुमाइंदे को चुन रहे हैं। हमारा जो इलाका है, यहाँ का जो एमएलए रहा है हमेशा हमारे गाँव का ही रहा है। इन्होंने बहुत से काम अच्छे किए हैं और उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीद है कि आज से ये लोग, खास कर जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, उनकी तरफ खास तवज्जो दी जाए ताकि ये अपना खुद रोजगार कमा सकें। और यही इंतजार है हमको, यही खुशी है कि लोग जोक दर जोक कतारों में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद यही होता है कि हमारी बेरोजगारी दूर हो जाए। हर घर में 2-3 बच्चे, लड़कियां, लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार पड़े हैं, रोजगार की तलाश में हैं। गवर्नमेंट ज्यादा संजीदा नहीं है, लेकिन आज उम्मीद करते हैं हम लोग इंशाल्लाह ये लोग कामयाब होकर इन एम्प्लॉयमेंट युवा की तरफ तवज्जो देंगे, और हम लोग को बस यही उम्मीद है उनसे आज। तो इस तरह से जो वोटर्स है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं और लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई हैं। जोश और उत्साह के साथ ये वोटर्स अपने जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ से जीते वो इनके जो मसले मसाइल है उनका हल करें। सबसे ज्यादा जो इश्यूज इस वक्त जो वोटर्स के जहन में है वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी हैं, उसके साथ साथ और कई जो सिविक कम्युनिटीज को लेकर जो मुद्दे हैं उनके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। लेकिन साफ बात यह है कि धारा 370 के हटाए जाने के बाद एक ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में कायम हुआ है जिसमें ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और आज इन बड़ी लाइन्स को देखकर यही लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, अनंतनाग।